आज के दिन का छठवां मैच यहाँ प्रारंभ होता हुआ। क्रीज पर क्या नाम है? विकास और क्या नाम है? हनी। क्रीज पर मौजूद विकास एंड हनी भाई। स्ट्राइक पर विकास, नॉन स्ट्राइक पर हनी। जिस तरीके का माहौल है बिट्टू भाई, एक साइड से हवा चल रही है, उसके लिए विकास का आखिरी तक का खेलना बहुत जरूरी हो जाता है रॉयल बिल्डकॉन के लिए, क्योंकि अगर वो आखिरी तक खेलते हैं तो दोनों साइड से रन बनेंगे। और जैसा मैंने बताया था, पहली ही गेंद पे बेहतरीन शॉट विकास का। अभी तक अपने कैलिबर के हिसाब से इन्होंने प्रदर्शन नहीं किया था, पर आज अलग ही रंग में नजर आ रहे हैं। क्या लगता है बिट्टू भाई, आज कुछ चमत्कार देखेंगे विकास की बैटिंग से? प्रवीण भाई, सुभाष स्टेडियम में मैंने अक्सर देखा है, यहाँ 11 बजे के बाद हवा चलना शुरू हो जाता है। और ये फाइन लेग पे छक्का, कहीं ना कहीं दबाव में गेंदबाज विकास ने जो शुरुआत दिलाई है। अभी मैंने जैसे थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हवे का जो असर रहेगा इस मैच में पूरा रहेगा, तो अगर लेफ्टी बल्लेबाज अगर खड़े रह जाता है तो दोनों एंड से बिल्कुल रन बनेंगे। राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन कप्तान ने सोच समझ कर ही भेजा है और यह कारगर साबित होगा मेरे नजरिए से। और बॉल हवे में और बेहतरीन कैच। जो कमेंटेटर जिंक्स होता है ना, जुबान लगना कमेंटेटर के, बिल्कुल वही हुआ है। मुझे बिल्कुल माफ करना विकास भाई, मैं शायद आपसे थोड़ा ज्यादा उम्मीद कर लिया था, मुझे नहीं बोलना था। या कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान है ये रॉयल बिल्डकॉन के लिए। पर लेफ्टी की कमी नहीं है, एक लेफ्टी के जाने के बाद तुरंत दूसरा लेफ्टी पप्पू साहू, गोल्ड खिलाड़ी पप्पू, बहुत ही शानदार बल्लेबाज हैं और उतने ही बेहतरीन गेंदबाज। वन डाउन आए हैं और कहीं ना कहीं रॉयल बिल्डकॉन को बहुत ज्यादा उम्मीदें रहेंगी उनसे। और बहुत ही खराब फील्डिंग, एक आसान सा कैच और बहुत बड़ा विकेट ड्रॉप किया है मंजर ने। क्या लगता है बिट्टू जी, ये विकेट भारी पड़ेगा, ये कैच भारी पड़ेगा? हाँ, शायद आपके प्रश्न ने मेरा मुंह तो बंद कर दिया है, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। बहुत ही तेज गेंद, हवा अब अपना असर दिखाते हुए थोड़ी तेज हो चुकी है और कहीं ना कहीं रॉयल बिल्डकॉन को वो शुरुआत मिल चुकी है जो उनको चाहिए थी। और एक और बेहतरीन शॉट रॉयल बिल्डकॉन के बल्लेबाज हनी राजपूत द्वारा। बहुत ही शानदार शुरुआत, एक डेंजर एंड से इन्होंने 15 रन ले लिए हैं और कहीं ना कहीं रॉयल बिल्डकॉन को ज्यादा नहीं, सिर्फ 80, 85 या 90 के आसपास का जो स्कोर है वो बहुत बड़ा स्कोर दिखेगा हिंदन हाइट्स के लिए। दोनों ही छोरों से उनको आक्रमण करना चाहिए। पावर प्ले बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कोई भी टीम के लिए। और अब एक नए गेंदबाज, गेंदबाज का नाम हेमंत। हाँ, फुल टॉस गेंद, बेहतरीन शॉट पप्पू साहू द्वारा, फ्लैट छक्का। बहुत ही ताबड़तोड़ शुरुआत रॉयल बिल्डकॉन का।
और हेलीकॉप्टर शॉट 6 रनों के लिए। बॉलर हेमन भाई जेमिति बॉल फिकुछंती सेमिति शॉट खेलुछंती। अब प्रेशर में होंगे हेमंत अपनी तीसरी गेंद लेके। एक बेहतरीन प्रयास, प्रयास के लिए पूरे 100 नंबर मिलेंगे खिलाड़ी को। और हेमंत की 3 से तीनों गेंद फुल टॉस रही हैं अभी तक। और अगले गेंद की सामना करने के लिए हनी राजपूत। हेमंत अपनी अगली गेंद लेके। और चौथा फुल टॉस और एक बेहतरीन फील्डिंग को मिस कर दिया। एक आसान सा रनआउट हो सकता था पर हेमंत ने बॉल गदर नहीं की और कहीं ना कहीं एक बेहतरीन शुरुआत को आगे लेके जाते हुई रॉयल बिल्डकॉन और हवे को चीरते हुए छक्का। पप्पू साहू आज कुछ अलग ही अंदाज में बैटिंग करते हुए 4 गेंदों में 3 छक्के लगा के खेलते हुए पप्पू साहू। और ऋतिक ने वहां भी कैच छोड़ा है, सुनाई में आया है। और पप्पू साहू बीस्ट मोड ऑन। व्हाट अ बैटिंग, व्हाट अ डिस्प्ले ऑफ बैटिंग। 5 गेंदों में 4 छक्का लगा के खेलते हुए ऋतिक ने काम ही मुंह छुपाने वाला किया है। आ रहा है ना मैदान के अंदर ना मैदान के बाहर, वो कैच पकड़ रहे हैं, थोड़ा प्रैक्टिस का नीड है उनको। और ऋतिक का कैच दिखाया गया है लग रहा है। और पप्पू साहू जिस अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं शानदार, काबिल तारीफ। अगली गेंद लगे गेंदबाज। अगर मुझे नाम नहीं पता चलेगा तो मैं कुछ भी नाम ले लूंगा। अल्बाज। हिंदन आज की टीम से रिक्वेस्ट है अपना एक्स्ट्रा प्लेयर जल्दी से कमेंट्री बॉक्स में भेज दीजिए। और वापसी दिलाने की पूरी तैयारी और कोशिश करते हुए अल्बाज की बहुत ही बेहतरीन गोल्ड खिलाड़ी हैं ये टीम हिंदन हाइस के। और बेहतरीन लाइन और लेंथ, बिल्कुल कोई भी गुंजाइश नहीं है उनको रन करने की, स्कोर करने की, बिल्कुल कोई मौका नहीं दे रहे हैं अल्बाज। और पप्पू साहू और अल्बाज
इन दोनों का जो सामना है वो देखने लायक रहा है, क्योंकि अल्बाज बहुत ही बेहतरीन लाइन से बैटिंग कर रहे बॉलिंग कर रहे हैं, और पप्पू साहू इतनी बेहतरीन बल्लेबाजी। आज पप्पू के सामने कोई भी गेंदबाज नहीं टिक पाएगा। तलवार की तरह बैटिंग, तलवार की तरह बैट चला रहे हैं पप्पू। और कहीं ना कहीं जो दबाव है वो अब हिंदन हाइस के ऊपर दिखता हुआ, जिस तरीके से पप्पू अभी तक बैटिंग किए हैं, एक तरफा बैट चला रहे हैं और शानदार बैटिंग। और दबाव में दिखते हुए अल्बाज बिल्कुल अपना लाइन लेंथ पूरी तरीके से भटक चुके हैं, बहुत ही प्रेशर फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि कप्तान को उनसे बात करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए। और एक और शानदार गेंद, पर उतना ही बेहतरीन शॉट पप्पू साहू का। बेहतरीन फील्डिंग, मोहम्मद कैफ याद दिला दी खिलाड़ी ने आज। वीर तांडी, क्या बोलना चाहेंगे आप आज पप्पू साहू जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं? वीर, क्या लगता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे पप्पू साहू की बैटिंग के लिए? ऐसी ही बैटिंग अगर बीते मैचों पर किए होते तो वो 9 रन का हाई स्कोर नहीं खड़ा होता। जितना रिस्क लेके दोनों बल्लेबाज ये रन दौड़े थे, कहीं ना कहीं अपने आप को डैमेज कर, क्योंकि अगर पप्पू साहू एक रन लेते हुए रन आउट हुए तो रॉयल बिल्डकॉन के कप्तान को इतना दुख होगा जितना उनको 9 रन पे आउट होने के बाद भी नहीं हुआ था, क्योंकि पप्पू साहू आज कुछ अलग ही अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं। और एक और बेहतरीन शॉट, क्या ये कैच होगा? कैच हो सकता था, पर फील्डर का एफर्ट मुझे ऐसा लगा कि कम था, और 6 रन पर कहीं ना कहीं ये कैच बनना चाहिए था। अगर आपको ये मैच जीतना है तो पप्पू साहू का अगर हाफ चांस भी है तो उसको पूरा क्रिएट करना पड़ेगा। स्कोर बढ़कर हुआ है 3 ओवर 59 रन। अब मैं बतावा था रात में बहुत तकलीफ दी तुम्हारा ये रन। हाँ, अगर पप्पू साहू का विकेट जल्दी नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं हिंदन हाइस बिखरते हुए दिखेगी, क्योंकि उनको हवा से फर्क नहीं पड़ रहा है, जहां देखो वहां 6-4 6-4 कर रहे हैं वो। और अंकित सेनापति बहुत ही सुंदर मुस्कान के साथ बाउंड्री में फील्डिंग करते हुए, और अगला गेम लेके, अगला ओवर लेके अज्जू, और स्ट्राइक पे है लव हनी। और एक और शानदार गेंद, और लव हनी बिल्कुल अपना काम संपूर्ण करते हुए, उनका बिल्कुल यही काम है आज। एक खुशी जो कप्तान के चेहरे पे थी देखने लायक था, पर जो शुरुआत चाहिए थी बिल्कुल वही शुरुआत मिली है टीम रॉयल बिल्डकॉन को। और अब जाते हुए श्री शर्मा, एक और गोल्ड खिलाड़ी,
और अभी एक और गोल्ड खिलाड़ी आने वाले हैं बाकी। अनमोल रंग डाले। और ये कहीं ना कहीं जो मोमेंटम शिफ्ट होना था वो नहीं हुआ और एक छक्का जो लगाया है लव हनी बहुत ही शानदार बैटिंग करते हुए अपनी टीम रॉयल बिल्डकॉन के लिए। और कहीं ना कहीं अभी प्रेशर में दिखती हुई टीम हिंदन आई स्कोर बढ़कर हुआ है। शुभांग अब 67 रन 2 विकेट के नुकसान पे, पर ये ओवर बहुत बेहतरीन वापसी कराई है पप्पू साहू का बड़ा विकेट लेके टीम हिंदन हाइस को। पर अभी भी सिर्फ 4 ओवर बाकी हैं और अभी पूरे 9 बल्लेबाज आने बाकी रॉयल बिल्डकॉन के, जिसमें धाकड़ धाकड़ बल्लेबाज अभी भी नीचे बैटिंग करना बाकी है। तो एक बेहतरीन शुरुआत के बाद क्या आगे के 4 ओवर में ऋतिक टीम रॉयल बिल्डकॉन किस स्कोर पे आगे बढ़ते हुए दिख रही है आपको? मेरे को जहां तक लगता है कि 100 के नज़दीक तो पहुंचेगी। बाकी हिंद एंड हाइस की गेंदबाजी भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे अच्छे बॉलर हैं उनके पास भी। और ये आप 6 से समझ सकते हैं कि किस कैलिबर के बल्लेबाज है ये। पैर पे हल्की सी बॉल आई और जो फ्लिक था, नो लुक शॉट बोल सकते हैं, पर उन्होंने देख लिया था बॉल को जाते जाते। हाँ, कंफर्म कर रहे थे बॉल जा रही कि नहीं जा रही, पर जो कनेक्शन हुआ था हवा को चीरते हुए छक्का स्त्री शर्मा द्वारा। और बेहतरीन गेंद अल्बाज का।
और ये विकेट होने के आसार, और बेहतरीन कैच। बेहतरीन गेंद अल्वाज की। और कहीं ना कहीं जो स्कोर जा रहा था 3 ओवर में 60 रन के आसपास जो था, अब रॉयल बिल्डकॉन जो स्कोर हम सोच रहे थे वहां तक तो नहीं जा पाएगी, पर यहां से जितना भी स्कोर जोड़ेगी बहुत अब अपनी टीम को बेनिफिट देगी। अगली गेंद लेके अल्बाज। लव हनी बिल्कुल भी जूझते हुए यहाँ पे बैट में वैसा कनेक्ट नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए। 5 ओवर की समाप्ति पे 77 रन। अभी भी मैं बता दूं ये स्कोर बहुत ज्यादा है इस टाइम के हिसाब से। यहां से अगर अगले 18 गेंद पे 30 रन भी करती है टीम रॉयल बिल्डकॉन, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्कोर सामने रहेगा हिंदन हाइस के लिए। अगले गेंदबाज वासु। अपने ही फॉलो थ्रू में बहुत अच्छा कैच लिया वासु ने। हनी की जगह नए बैट्समैन ग्रुप में आए हैं सुनील। बहुत ही अच्छी बॉल यहां पर, यॉर्कर लाइन की गेंद।
6 ओवर की समाप्ति के बाद टीम रॉयल बिल्डकॉन का स्कोर है 84 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। टीम का 7वां ओवर अपना दूसरा ओवर लेकर आए हैं हेमंत। उठा के मार दिया है 6 रनों के लिए। बहुत ही लंबा छक्का यहां पर सुनील द्वारा। ऋतिक, रॉयल बिल्डकॉन की बैटिंग देख आपको लग रहा है कि ये टीम 9 रन पे आउट हुई होगी कभी? लगता तो नहीं है, मगर दिन दिन की बात होती है मेरे हिसाब से। वाइड गेंद का इशारा अंपायर द्वारा। बहुत ही अनुभवी अंपायर शहजाद अहमद। और ये खराब फील्डिंग का नजारा, 4 रन का इशारा। ए दादा, बहुत महंगा कैच हुई है। काबर की सुनील तिवारी अब्बड़ मारा थे और कीपर जो छोड़े है वो कप्तान लगा थे। काबर की वाला कोई कुछ नहीं बोलिस। और ये उठा के मार दिया है पूरे 6 रनों के लिए। दबाव में बिखरती हुई हिंद ना, हर बॉलर आ रहा है। बीच में 2 ओवर में वापसी की थी इन्होंने, अलबाज और 100 रन पूरे रॉयल बिल्डकॉन के। भाई भाई भाई, चाटा, इसको चाटा बोलते हैं। तलवार तलवार चला रहे हैं अनमोल। इस खिलाड़ी को रॉयल बिल्डकॉन के ओनर से उम्मीद है कि आरएसपीएल में इन्हें छोड़ेंगे आप। अभी भी 1 ओवर बाकी है। हिंद अनायास कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बैकफुट पे दिखती, पर क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। और मेरे साथी कमेंटेटर अजय वो बताएंगे कि क्या लगता है हिंद अनायास कैसे अप्रोच करेगी आगे के मैचेस में। आखिरी ओवर क्या होना चाहिए उनका स्ट्रेटेजी, कैसे गेंदबाज को लगाना चाहिए, क्योंकि अनमोल बहुत तीखे तेवर में दिख रहे हैं अजय।
अगर उनके पास कटर बॉलर है, उनके पास अगर कटर बॉलर है ऐसा कुछ बोल रहे हैं, तो ये जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं अनमोल, इनको मुझे नहीं लगता इस ओवर में कम से कम 2 छक्के कम से कम और लगने की उम्मीद है, और बहुत ही दूर जा सकता है ये मैच इंडियन हाइस से। और स्वयं टीम के ओनर ने अपने हाथ में कमान ली है, पर देर कर दी मेहरमा आधे आते। पर दे रहा है दुरुस्त है, जो जरूरत थी अनमोल के एक बड़े विकेट की उन्होंने दिलाई। और अब बल्लेबाज साहिल खटवानी जाते हुए, सॉरी नरेश जाते हुए, बची 5 गेंदों में क्या लगता है वीर तांडी कितने रन आने की संभावना है? इंडियन हाइस के ऑनर स्वयं बॉलिंग फेंकने आए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कम रन देकर इस इनिंग को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। फ्री डिलीवरी अंपायर। और कहीं ना कहीं फिर से दिशा से भटकते हुए अभी जो स्कोर हो चुका है ये भी हिंदन हाइस को बहुत भारी पड़ेगा। आने वाली 4 से 5 गेंदें जो बची हैं गेंदबाज की, वो उन्हें कम से कम 2 से 3 रनों के देने हैं। और बिल्कुल जो आखिरी में चाहिए था वही टीम हिंदन हाइस को मिलता हुआ कप्तान ने स्वयं वापसी कराई है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब कप्तान को खुद ही ऊपर बॉलिंग आना चाहिए था, अगर वो ऐसे गेंदबाज है जो दबाव में किसी भी बल्लेबाज का विकेट ले सकते हैं। उन्होंने खुद देरी की है, पर देर है दुरुस्त है, अभी भी बिल्कुल कुछ भी नहीं बिगड़ा है, पूरी एक इनिंग बाकी है। हिंदन हाइस कभी भी ये मैच में वापसी कर सकती है। वाइड का इशारा अंपायर जानू द्वारा, जतिन जतिन द्वारा। फर्स्ट इनिंग खत्म हो गया। रन और एक पहाड़ से स्कोर बना दिया है हिंदन हाइस के लिए टीम रॉयल बिल्डकॉन ने। 126 रनों का लक्ष्य
लक्ष्य सामने रखा है उनके। सही बात। भले 126 का स्कोर है, पर मैदान जितना छोटा है और जिस गति से बॉल ट्रेवल कर रही है, हिंदन आइज ये मैच में अभी भी है। और क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है बिट्टू भाई। कहीं ना कहीं एक रोमांचक मैच देखने को उम्मीद। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि जैसा पिछला मैच हुआ था आरसीबी वर्सेस JD11 का, वैसा ही कुछ हो। टिविनियस जल्द से जल्द अपने ओपनिंग बैट्समैन भेजेंगे। टिविनियस अपने एक एक्स्ट्रा प्लेयर भेजेंगे प्लीज।
हिंडन हाइस कि एक एक्स्ट्रा प्लेयर जल्द से जल्द आ जाए। और अंकित सेनापति मैदान पे। जैसा पैंट ऊपर किए हैं वो, और अंकित को देखते ही अनमोल का पाव आगे निकल गया। अपनी लक्ष्मण रेखा लांग दी अनमोल ने। हनुमान जन्मोत्सव की सभी भाइयों को बधाई। और गोल्ड खिलाड़ी को पहली गेंद फ्री हिट मिलती। बहुत शानदार चौका अंकित सेनापति द्वारा। यह खिलाड़ी जो है, ये हिंदन हाइस की तकदीर बदल सकता है इस मैच में। इसका आखिरी तक खेलना बहुत ही जरूरी है हिंदन हाइस के लिए। पहाड़ से लक्ष्य का पीछा करती हुई टीम हिंदन हाइस। और एक और फुल टॉस गेंद। साहिल खटवानी बॉल लेने आए हैं और बॉल लेके चले गए हैं। तेज वाला फेंकता है ना। और लव हनी उल्टी टोपी करके बैट्समैन को क्या टोपी पहनाते हैं। पहना दिए।
जब आप सीधा छक्का मार सकते हो, छोटा सा मैदान है, अपने ताकत पे भरोसा करिए अंकित सेनापति। जब टीम को आपकी जरूरत है, आप ऐसे जाएंगे तो टीम मझधार में आप ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। और ये फटाके सिर्फ पावर प्ले तक फूटेंगे राहुल कचलेरिया। जी हाँ प्रवीण भाई, आप जैसा बोल रहे हैं वैसा ही होगा। और मुझे लग रहा है यहाँ पे भाई आवाज आ रही है, आप बोलो बोलो, टेंशन मत लो, आपको मेरे को तो सुनना है भाई, कौन सुन रहा है? हाँ लाइव कितने भाई टाइगर भाई? अरे यार 50 नहीं मैं बोलता हूँ यार सब। और बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए लव हनी। लव हनी का मुझे एक मैच याद है टाइगर जी, जिसमें एक ओवर में 24 रन चाहिए थे और लव हनी को वो 24 रन CLR में उसका वीडियो भी है, मार खा रही बस चिन्ह भी एक देख रहा, चिन्ह भी अपना टोपी निकाल के पटक जैसा मुझे हेयर बट पटके दे रहा, तो ऐसी खतरा टाइप का उनका वीडियो है चिन्ह वर्मा का। और बहुत ही खुश रॉयल बिल्डकॉन के ओनर अनीश जी। कैसे हड़बड़ा रहा है श्री?
वो कार वाले भाई साहब लाइट बंद करिए बिल्कुल। मास्क पहनिए आप। कार वाले भाई साहब से निवेदन है, प्लीज अपना लाइट बंद करिए, हमारे खिलाड़ियों को तकलीफ हो रही है। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज स्विच ऑफ योर लाइट, योर कार्स लाइट, सॉरी। जादू भी खेलते हुए थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके वाइट में बॉल ले लिया। मैं भी ऐसे ही करूंगा, जब बॉल वाइट जाएगी तो रिक्वेस्ट करूंगा जानू से, जतीन से। शायद कार वाले की लाइट खराब हो चुकी है, वो ऑटोमेटिक जल रही है। चार ओवर की समाप्ति पे टीम हिंडन हाइट्स का स्कोर जा पहुंचा 30 रन 5 विकेट के नुकसान पे। अब उनको जीत के लिए 24 गेंदों में 96 रन की आवश्यकता है।
भाई बैट्समैन का नाम बताएं क्या? अजय यादव। ठीक है ठीक है। और यहाँ पर और यहाँ पर अगले बल्लेबाज, शानदार बल्लेबाज सकलैन हैदर, पिच में जाते हुए। हाइट कम है लेकिन इनके शॉट्स देखने लायक। और ये नो लुक कैच आउट, बच गए, सॉरी। और ये पप्पू जितनी तारीफ करे उतना कम, कम में बम। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के बाद अब टीम के लिए ताबड़तोड़ गेंदबाजी भी करते हुए अनिश जी शायद आज बहुत खुश होंगे। और अपना दूसरा ओवर लाते हुए अनमोल स्टेडियम एंड से सामना करेंगे सकलेन। और जैसे कि मैंने बताया था, बहुत ही शानदार बैट्समैन है। लॉन्ग ऑन में शानदार छक्का मारते हुए और ये एक और शानदार, वहां पर शानदार फील्ड श्री के द्वारा। पूरे 3 रन बचा अपनी टीम के लिए। शायद अपने कैटेगरी के हिसाब से फील्डिंग करते तो कैच भी हो सकता था। और ये छक्के मारने का प्रयास करते हुए सकलैन अब केवल रन रेट ही बचा सकते हैं अब टीम के लिए। और ये शानदार कैच, वापस जाना पड़ेगा सकलैन को। 6 ओवर 43 रन 9 विकेट के नुकसान पे
टीम हिंदन हाइस। अब यहाँ से जितना रन बनाएंगे उतना अपने टूर्नामेंट में आगे आने मैचेस के लिए उतना ही उनका रन रेट में फायदा होगा। और रॉयल बिल्डकॉन बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए और यहाँ पर वन मैन शो पप्पू हनुमान एंड से नहीं पैर मारते ना नीचे छुपे रखते हैं। और ये वाइट का इशारा मेन अंपायर शहजाद अहमद की ओर से। और ये बॉल हवा में और ये देखते हैं कैच बहुत ही आसान सा कैच वापस जाना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने बताया पप्पू बहुत ही शानदार ऐसा लग रहा है आज इन्हीं का दिन है।